Hello students, how are you? I hope you are well at your homes, and today we are going to continue our topic achievement test of unit 2. तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने दो स्टेप्स कर लिए थे। हम स्टेप्स कर रहे थे अचीवमेंट टेस्ट के। इसमें हमने जो स्टेप्स कर लिए थे अपने, और हमारे अभी तीसरा स्टेप हमने कंटिन्यू करना था। जो हमारा तीसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था जो हमारा, वो था प्रिपेयरिंग द प्लानिंग द जो है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट, जो हमारा प्रशिक्षण है उसके निर्माण के लिए योजना। ठीक है जी, जिसमें हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, और हमारे मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम टाइम को हमने फिक्स किया था अपने जो प्लानिंग, जब हमने प्लानिंग की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट की। ठीक है जी, टेस्ट कंस्ट्रक्शन की। सेकंड हमारा पॉइंट था प्रिपेयरिंग द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट, जिसमें हमने क्या किया था, एक डिजाइन प्रिपेयर करना था, तैयार करना था टेस्ट के लिए। उसके अंदर हमने 4 पॉइंट लिए थे। एक वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को महत्व। सेकंड था हमारा वेटेज टू कंटेंट, सामग्री को महत्व। और तीसरा था हमारा वेटेज टू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रारूप को महत्व। और फोर्थ हमारा था वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर को महत्व। ठीक है जी, उसके हमने प्रॉपर टेबल समझ लिए थे, किस तरह से हमने वेटेज देना है, किस तरह से हमने मार्क्स फिक्स करने हैं। अब हमने करना है प्रिपेयरिंग द थर्ड हमारा जो स्टेप है, दैट इज प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट। जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसको तैयार करना। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये जो ब्लूप्रिंट है ये 3D चार्ट होता है। 3D मतलब इसमें 3 डायमेंशंस लिए जाते हैं। जो इसका फर्स्ट डायमेंशन होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे हम यहाँ चार्ट तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो हमने जो फर्स्ट डायमेंशन ले लिया हमारा ऑब्जेक्टिव्स का ले लिया, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया है फर्स्ट हमारा जो डायमेंशन है। सेकंड डायमेंशन हम क्या लेंगे, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। हमने सेकंड जो हमने किया था, प्रश्नों के प्रारूप का को महत्व दिया गया, महत्व था। पहला था हमारा उद्देश्यों को दिया गया महत्व। ठीक है, हमने फर्स्ट डायमेंशन ब्लूप्रिंट में मेंशन कर लिया है। सेकंड हमने फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ले लिए। इसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को हम हर ऑब्जेक्टिव को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हमारे 3 टाइप के थे ना, हमने लिया था। कौन कौन से थे, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको मैं ओ से मेंशन करूंगी। सेकंड वन इज शॉर्ट आंसर टाइप, जिसको मैं एस से ले रही हूँ। एंड देन थर्ड वन इज लॉन्ग आंसर टाइप, जिसको मैं ओ से ले रही हूँ, सॉरी एल ए से ले रही हूँ। हर ऑब्जेक्टिव को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे।
क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा हो गया है सेकंड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन हमारा जो है वो है कंटेंट। क्योंकि बच्चे जो डिफिकल्टी लेवल है वो हमने उसमें बना लिया है और ये इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर डिफिकल्टी लेवल हमने अपना कम ज्यादा करना है कि कौन सा कंटेंट का कौन सा लेवल पे कौन से ऑब्जेक्टिव पे हमने डिफिकल्टी लेवल इजी रखना है, एवरेज रखना है और डिफिकल्ट रखना है और कितने कितने क्वेश्चंस उसके डालने हैं। तो इसमें वो इंक्लूड नहीं होगा, इस ब्लूप्रिंट में वो शो नहीं होगा। तो जो हमारा कंटेंट है वो हमारा दो टाइप का था, सब टॉपिक 1 एंड सब टॉपिक 2। यहाँ पे हम लेंगे टोटल और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्रैंड टोटल। क्लियर? यहाँ पे भी हम लेंगे टोटल और ये हमारा ग्रैंड टोटल हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है? आप ज्यादा मैं एक बार क्योंकि टाइम की शॉर्टेज के कारण मैं आपको थोड़ा रफली बना के दिखा रही हूँ, आप थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से बना लेना। तो जो हमारा फर्स्ट है, जब जैसे कि हमारा नॉलेज है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, उसके अंदर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कितने डालने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने डालने हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने डालने हैं। उसके अंदर भी हमने टॉपिक 1 के हमारे कंटेंट 1 के क्वेश्चंस कितने डालने हैं और कंटेंट 2 के क्वेश्चंस कितने डालने हैं और कितने मार्क्स के डालने हैं। इस तरह से हम चेक करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे मैंने टॉपिक 1 के 4 क्वेश्चन डाल दिए नॉलेज को चेक करने के लिए। टॉपिक 1 के मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप 4 क्वेश्चन डाल दिए, उसके कितने मार्क्स हुए? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के मार्क्स लिए थे वो ईच क्वेश्चन हमने 2 मार्क्स लिए, अब हाफ मार्क्स लिया था फॉर ईच क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स के हमारे बन गए 2 मार्क्स। और हमने क्या किया, टॉपिक 2 के हमने ऑब्जेक्टिव टाइप की 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन डाल दिए फॉर 1 मार्क्स, तो हमारे टोटल कितने हो गए यहाँ पे 3 मार्क्स। ठीक है जी? हमने नॉलेज के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप को लिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप से जो नॉलेज है बेटर चेक की जाती है, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा कंटेंट की नॉलेज को हम चेक कर सकते हैं, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव टाइप चूज कर लिया। और हमने शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप नहीं लिए क्योंकि हमारे जो मार्क्स थे वो जो हमारा 25 मार्क्स था, तो कंटेंट जो हमारा कम है, तो ये ग्रैंड टोटल कितना हो गया, क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ग्रैंड टोटल हमारा हो गया 3। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग के डाल लिया। अंडरस्टैंडिंग के हमने क्या किया, जो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप डाले हमने फर्स्ट कंटेंट के अंदर 2 क्वेश्चंस डाल दिए। बेटा जो ब्रैकेट के अंदर नंबर डाल रही हूँ, दिस वन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंडिकेट कर रहा है, और जो ब्रैकेट के बाहर डाल रही हूँ ये 2 और 1 ये मार्क्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है जी? तो हमने इसमें भी हमने 2 क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया, 2 क्वेश्चंस हमने ऑब्जेक्टिव टाइप डाल दिए टॉपिक 1 के जो 1 मार्क का हुआ, और हमने 2 क्वेश्चन ही हमने टॉपिक 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप डाल दिए, ये भी हमारा 1 मार्क का होगा। ठीक है जी? बच्चे इसमें कोई भी फिक्स नहीं है कौन से आप ऑब्जेक्टिव डालोगे, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव डालोगे, शॉर्ट आंसर टाइप डालोगे, लॉन्ग आंसर टाइप डालोगे। ये जो पेपर सेट करते हैं उनका काम है, उन्होंने देखना है कि वो किस तरह से डाले। ठीक है जी? हाँ, वहां पे बता दिया गया है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इतने शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए, इतने लॉन्ग आंसर टाइप होना चाहिए। वो हम प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट में जब वेटेज देते हैं तब फिक्स कर देते हैं। जैसे कि हमने फिक्स किया था कि 14 क्वेश्चन है जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए, 7 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए और 1 लॉन्ग आंसर टाइप। जब हमने फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में हमने ये फिक्स कर दिया था। ठीक है जी? पहले जब ड्राफ्ट बना था, तो अब क्या है, हम इसका ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ठीक है जी? तो इसके कितने मार्क्स हुए, 2 हुए, और ये शॉर्ट आंसर टाइप 0 0, तो इसके लिए ग्रैंड टोटल हो गया, वो क्या हो गया
2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग का हुआ। देन एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप कितने डाले हैं? 4 क्वेश्चंस डाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप हमने 1 डाले हैं। इसमें हमने क्या किया? 4 क्वेश्चंस, 1 हमने शॉर्ट आंसर टाइप डाला 2 मार्क्स का, 1 हमने शॉर्ट आंसर टाइप डाला 2 मार्क्स का, और हमने 4 क्वेश्चंस डाल दिए ऑब्जेक्टिव टाइप 2 मार्क्स के। ठीक है जी। हमने क्या किया? कंटेंट 1 में हमने कितने ऑब्जेक्टिव टाइप में जो एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव का हमने एनालिसिस करना था, यानी कि हमने ब्लूप्रिंट बनाया एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव का, तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने 4 डाल दिए कंटेंट 1 के, सब टॉपिक 1 के, और इसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन डाला, क्योंकि हमारे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स के रखे हुए हैं हमने, तो ये 2 मार्क्स के हो गए हैं। ठीक है जी। अभी तक हमने क्या किया? हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 हमारे 14 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ठीक है जी। इस तरह से हमने यहाँ पे कितने मार्क्स का कर लिया? 2 मार्क्स का, और यहाँ पे हमने कितने मार्क्स का कर लिया? 4 मार्क्स का, और ये हमारा 0 है, तो हमारा ग्रैंड टोटल हो गया 6। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हमारा एनालिसिस का आया। जब हमने एनालिसिस का डाला तो हमने क्या किया? क्योंकि हमने क्या किया, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप डाले नहीं है, हमने शॉर्ट आंसर टाइप डाले हैं। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप हमने इसमें डाल दिए। एक क्वेश्चन हमने कंटेंट 1 का डाला और 2 मार्क्स, और हमने 2 क्वेश्चंस इसके हमने डाल दिए टॉपिक 2 के, जिसमें हमने कितने लिए? इसमें हमने 2 क्वेश्चंस डाल दिए 4 मार्क्स के। ठीक है जी। तो ये तो हमारा 0 आ गया, ये हमारा 6 आ गया। और लॉन्ग आंसर टाइप के हमने इसमें कोई डाले नहीं है। लॉन्ग आंसर टाइप में हमने एक क्वेश्चन डाल देते हैं हम यहाँ पे 4 का। ठीक है जी। इस तरह से हमने क्या बना दिया? 10 मार्क्स का बना दिया। ऐसे करो, आप इसको छोड़ दो, यहाँ पे मत लो, ये 4 का बना। हमने एनालिसिस में क्या करना है बच्चे? ये जो मार्क्स है हमने जो पहले हमने बनाए हैं कि 14 क्वेश्चंस है, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के कवर करने हैं, और जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप है वो हमने 7 कवर करने हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप का 1 कवर करना है। हम उसी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे ग्रैंड टोटल हो गया 8 मार्क्स का। ठीक है जी। अभी हमारे जो शॉर्ट आंसर टाइप है वो हमने लॉन्ग आंसर टाइप भी कवर कर लिया, क्योंकि हमारा एक ही क्वेश्चन था वो हमने कवर कर लिया है। शॉर्ट आंसर टाइप हम ऑब्जेक्टिव टाइप भी अपनी कवर कर चुके हैं। अब हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो हमने 2 और 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अभी 3 क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है। वो आप कैसे भी ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ले लिया हमने कि इसका 4 क्वेश्चंस लेने हैं, तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि इस टॉपिक में से हमने एक क्वेश्चन लिया, इस टॉपिक में से हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करना था, हमने अपने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे और हमारे ऑब्जेक्टिव है और वो कवर हो चुके थे, तो हमें यही ड्राफ्ट करके दिया गया था। ठीक है जी। हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, हमारा ग्रैंड टोटल हो गया 4, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, ग्रैंड टोटल हो गया 4। ठीक है जी। जब आप इसको टोटलिंग करोगे तो यहाँ पे भी जैसे 2, 1, 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15। ठीक है जी। यहाँ पे 1, 2, 2 और 4, 2 और 2 4, 4 8, 8 और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। 3, 3, 5, 5, 11, 11 और 12, 23, 23 और 4, 25। यहाँ पे तो ग्रैंड टोटल 25 आ गया है।
यहाँ पे हमारा जो ग्रैंड टोटल है 25 आ गया, ये भी 25 आना चाहिए था, ठीक है। ये इस तरह ये वाला टोटल 25 आ गया हमारा, ये लगा लो चाहे ये लगा लो, ये 25 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा 10 आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे करना था ना हमें 2 4 8 8 8 और 2 10, 10 और 2 12। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, देखती हूँ। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे 10 आना चाहिए था, क्योंकि ऊपर हमने 25 मार्क्स कवर करने हैं, तो हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कम कर देते हैं, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्या था, हाँ ठीक, अब ठीक है, ये हो गए हैं। यहाँ पे भी हमारा 25 टोटल होना चाहिए, यहाँ पे भी 25 टोटल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव के भी, शॉर्ट के भी और लॉन्ग के भी, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वही होने चाहिए। जिस तरह से एक क्वेश्चन लॉन्ग का है, जिस तरह से भी वेटेज बनाया है, और हमने इसको मार्क्स को भी कवर कर लिया है, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग भी कवर कर लिए। कितने जो हमारा सब टॉपिक 1 था उसके हमने 15 बनाए थे, और सब टॉपिक 2 के हमने 10 बनाए थे। टोटल जो मार्क्स थे वो जब हमने पहले इंडिविजुअल वेटेज बनाया था, ठीक है जी। इस तरह से हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है स्पेशली कि प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग एंड अचीवमेंट टेस्ट फॉर इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेला ब्लूप्रिंट भी बनाना आ जाता है आपको 4 मार्क्स में, और ये 16 मार्क्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी। देन आपका फोर्थ जो आपका स्टेप है वो है आपका कि आपने क्या करना है, वस्तुओं का लेखन करना है, प्रिपेयरिंग फाइनल ड्राफ्ट। वस्तुओं का लेखन, इसमें क्या होता है बच्चे, जो पेपर सेटर है, जो पेपर सेट करता है, वो क्या करता है, आप पहले तो आपके जो ब्लूप्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि उसने जो ऑब्जेक्टिव को टाइप है वो कितने क्वेश्चंस लेने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कितने लेने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के कितने लेने हैं, इजी वाले क्वेश्चंस कितने डालने हैं, और एवरेज वाले डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस कितने डालने हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने डालने हैं। उसके साथ साथ आपके टॉपिक 1 में से कितने क्वेश्चंस डालने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस डालने हैं, टॉपिक 2 के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस डालने हैं, ठीक है जी। इस तरह से वो क्या करना है, उसने सारा इसी के अकॉर्डिंग पेपर सेट करना है। जब वो पेपर सेट करने लगेगा, फाइनल ड्राफ्ट बनाने लगेगा पेपर सेटर, तो उसने क्या करना है, जो आपका ब्लूप्रिंट तैयार है उसी के अकॉर्डिंग बनाने हैं। नॉलेज में से कितने क्वेश्चंस, जब नॉलेज को चेक करना है तो उसके कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग को, ऑब्जेक्टिव्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। इस तरह से चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वो अपने क्वेश्चंस पेपर सेट करेगा। सेकेंडली क्या करना है उसने, जो आपका डिफिकल्टी लेवल है, वो हमने बोला कि डिफिकल्टी लेवल है जो इजी, एवरेज और डिफिकल्ट लेवल है, वो भी आपके जो स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम डिफिकल्टी लेवल जो हमारा इजी वाला डिफिकल्टी लेवल होगा 7th स्टैंडर्ड के लिए अलग होगा और 10th स्टैंडर्ड के लिए अलग होगा, और एवरेज वाला भी अलग अलग होगा। सब इस तरह से, ठीक है ना, जिस तरह से एज आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, वैसे ही आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी चेंज होता जाएगा। तो जो हमने जो डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे सेट करना है वो क्या, किसके अकॉर्डिंग है, पेपर सेट में जो सेट करना है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स किस स्टैंडर्ड के हैं, उनका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे सेट करना है। थर्ड वन इज जो हमने करना है, जो हमने टाइम बोला है कि कितने टाइम में एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है जी। आपने मैक्सिमम मार्क्स जो टाइम, मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम टाइम सेट किया है, उसमें एक्चुअल में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा,
ये नहीं है कि हमने जो आधे घंटे का पेपर बनाना था वो हमने घंटे वाला पेपर बना दिया और कहा कि आधे घंटे में कंप्लीट करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो हमने जो मैक्सिमम टाइम सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, और डिफिकल्टी लेवल है जो स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सेट होगा। जो हमने टाइम बाउंड कर दिया है, जो मैक्सिमम टाइम फिक्स कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस का लेवल होना चाहिए कि वो किस उस टाइम में कंप्लीट हो भी रहे हैं या नहीं, लेंथ है जो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। थर्ड वन क्या है, जो हमारा डिफिकल्टी लेवल है वो सीक्वेंस में सेट होना चाहिए। यानी कि अगर हमने पहले, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पहले आते हैं, ट्रू फॉल्स पहले आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पहले आते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप्स आते हैं, फिर लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं, या फिर इससे उल्टा भी हो सकता है कि लॉन्ग आंसर टाइप फिर शॉर्ट आंसर टाइप फिर इस तरह से एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। ये नहीं आ गया, ये नहीं है कि पहले आपके ऑब्जेक्टिव आ गए हैं 2 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपके 4 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप आ गए हैं, फिर आपके पास फिर ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल है जो इजी वाला है वो पहले होने चाहिए, फिर उसके बाद आपके एवरेज वाले चलने चाहिए, फिर आपका जो है उसके आपका लेवल सॉरी लॉन्ग सॉरी डिफिकल्ट है, जो डिफिकल्टी लेवल है, जो लास्ट फाइनल लेवल है हमारा डिफिकल्टी लेवल के अंदर, वो आपका उसके बाद होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपके डिफिकल्टी लेवल होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो आपने इस हिसाब से सेट करना है कि आपका इजी वाले क्वेश्चंस पहले होने चाहिए। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि इजी वाले क्वेश्चंस पहले आते हैं ताकि बच्चा ईज आउट कर जाए, वो इजी हो जाए एक तरह से। नर्वस होता है जब एक एग्जाम में जाते हैं तो बच्चा नर्वस होता है, स्टूडेंट नर्वस होता है, उसको ईज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डिफिकल्टी लेवल है जो इजी वाला रखते हैं, फिर एवरेज, फिर डिफिकल्ट लेवल रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है स्टेप है वो आपका है कि स्कोरिंग जो है हमने प्रिपेयरिंग इवेल्युएटिंग द टेस्ट, इवेल्युएटिंग द टेस्ट। जो आपकी स्कोरिंग कुंजी या अंकन जो है वो आपने करना है टेस्ट स्कोरिंग कुंजी। इसमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर था। स्कोरिंग कुंजी और आपका जो है अंकन योजना की तैयारी। इसमें बच्चे आपने क्या करना है, अभी जब पेपर हो गया, पेपर चेक हो गया, उसके बाद आपका चेक होने जाएगा, तो चेक जो करेंगे, जो इवेल्युएटर होंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले से एक कुंजी तैयार कर लेनी है। जैसे कि हमारे सीरियल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है जी, उसके बाद हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, जैसे कि आंसर्स क्या है उनके। ठीक है जी, जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हमारे फिक्स आंसर्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसे लगा दिया कि फर्स्ट के लिए ए आंसर है, सेकंड के लिए सी है, ई है, ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह से डाल दिया हमने। या फिर अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स इस तरह से हमने लिख दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन पे ट्रू था। इस तरह से हमने पूरी अंकन पूंजी है जो हमारा इवैल्यूएशन है वो हमने सेट करके देना है कि इस तरह से हमारा जो है ये आंसर्स थे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ये कितने मार्क्स के हैं ये भी बताना है। हाफ ऑफ मार्क्स के हैं, ये हाफ का है, ये हाफ का है, ये हाफ का है। इस तरह से अगर हमारी शॉर्ट आंसर टाइप है तो उनके क्या आंसर्स होने चाहिए, और जो शॉर्ट आंसर टाइप है और उनके मार्क्स क्या हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस पे अंकन कुंजी तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हमारा सॉरी ये हमारा फिफ्थ स्टेप है, और हमारा जो सिक्स स्टेप है और लास्ट स्टेप है वो क्या है, जो हमारा स्टैंडर्डाइज ऑफ द टेस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि आपने प्रश्नवार है जो विश्लेषण की तैयारी करनी है।
होता है, जैसे कि हमने क्या बताना है इसमें कि आपके जो फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हैं वो क्या है, कंटेंट किस कंटेंट से हैं, सीरियल नंबर, कंटेंट, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल ले लिया, इवैल्यूएशन टाइम, मार्क्स एंड इवैल्यूएशन टाइम। हर चीज फिक्स की जाती है जब प्रिपेयर किया जाता है अचीवमेंट है, जैसे कि ये हमारे 1 2 3 4 5 इस तरह से हो गए। कंटेंट किसका है, टॉपिक सब टॉपिक 1 का है, 2 का है, इस तरह से जो हमने पहले से कर लिया है। ठीक है जी। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका। इसमें एक पॉइंट रह गया बच्चे, जो है ऑब्जेक्टिव्स, किस ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है जी, जैसे कि आपका नॉलेज के लिए है, आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए है, शॉर्ट में लिख लो बच्चे, आपका एनालिसिस के लिए है, इवैल्यूएशन के लिए है, या फिर अगर नॉलेज के लिए, इस तरह से जो भी है आपके क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपका ये बन रहा है। अब सीरियल नंबर है जो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या था। ऑब्जेक्टिव जैसे हम लगा लेंगे, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव, इस तरह से। ठीक है जी। फर्स्ट नंबर है जो हमारा, कौन सा सीरियल नंबर है, इसमें कंटेंट कौन सा कवर किया गया है फर्स्ट नंबर में, इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा कवर किया गया, इसमें फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या था इसका, इजी था, इजी था, एवरेज था, एवरेज था और डिफिकल्ट था, इस तरह से। ठीक है जी, हमने कर लिया है। इसमें मार्क्स फिर हमने बताने हैं, जैसे हाफ मार्क्स का है, हाफ मार्क्स का है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये 2 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है, ये फिर हाफ मार्क्स का है। इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसको 1 मिनट लगेगा क्योंकि हमें सिर्फ इन मिनट्स है, ये बच्चे टाइम ये ध्यान में रखना है, इन मिनट्स, क्योंकि उसमें हमने दे रखा है कि ए आंसर सही है, बी सही है, तो इस तरह से जैसे इसको 2 मिनट लग गए, इसको 4 मिनट लग गए, इसको फिर 1 मिनट लग गया, इस तरह से हमने क्या करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नवार विश्लेषण, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर्स हमने सारा विश्लेषण डालना है कि कौन सा कंटेंट को कवर करता है, कौन से ऑब्जेक्टिव को कवर करता है, कौन से क्वेश्चन की फॉर्म क्या है और डिफिकल्टी लेवल क्या है इसका, और हमारा जो मार्क्स है वो कितने कवर हो रहे हैं इसमें, और इवैल्यूएशन टाइम कितना लगेगा। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे कि इस एक इवैल्यूएटर ने इतने घंटों में इतने क्वेश्चन पेपर्स